श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 72 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। सुनहि मातु मैं दीखा सा सपन सुनावह तोय, सुंदर गौर सुविपड़ा अस उपदेश मोय। माता जी से पार्वती जी कहती है कि मैं जब सो रही थी तो सपने में जो है कोई ब्राह्मण रूपी भगवान आया और मेरे को बहुत ही सुंदर रूप में कुछ वर के रूप में दिखाई दिया, जो कि स्वयं भगवान ही थे। वो अपनी माता जी को सुना रही है। फिर ये बात शिव जी के पास पहुंची तो उन्होंने बोला कि सब कुछ धरती पे जो कुछ भी है वो सब तपस्या के ऊपर है। तपस्या कई प्रकार की होती है और उसके अलग अलग फल मिलते हैं। भगवान जो है अपने मन से जो खेती भी कर रहा है और खेती करते करते जो है शुद्ध विचारों से भगवान का नाम ले रहा है, तो उनको भी भगवान मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो तपस्या कर रहा है और मन में जो है उसके बुराइयां हैं और राम 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 जप रहा है, ओम नमो शिवाय जप रहा है, तो उसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि जो अपने जो है शुद्ध विचारों से एक बार ही मेरा नाम ले लिया, उसको हम मिल जाते हैं। लोग कहते रहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? दर्शन कैसे होगा भाई? आप जब पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपका मन साफ नहीं होता है। और भगवान कहते हैं कि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, आपका अंदर का जो है बर्तन पवित्र नहीं होगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। कहते हैं कि धरती को लीपिए गोबर से, खूब चमकाइए, खूब फूल माला चढ़ाइए, कोई फायदा नहीं जब तक आपके अंदर का जो है मन साफ नहीं होगा, तब तक मेरा दर्शन नहीं होगा। बोले हम प्रेम के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे नहीं हैं, ना हम पैसे के भूखे हैं, ना धन दौलत के भूखे हैं। लोग मंदिरों में खूब पैसा चढ़ाते हैं, खूब पेड़ा लड्डू दुनिया भर के चढ़ाते हैं, लेकिन शास्त्र बताता है, चाहे भगवान बताते हैं, जो लिखा हुआ है वो बस सिर्फ एक ही है कि प्रेम के भूखे हैं। लेकिन वो कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम नहीं कि बाहर से गले मिल रहे हैं और पीछे से चाकू भोंक रहे हैं। आजकल लोग ऐसे ही हो गए भाई। सामने बोलेंगे पुजारी जी प्रणाम, और जैसे पुजारी जी चले गए पीछे से बोलेंगे कि भैया ये तो ऐसे है ऐसे है। वो तो सब भगवान देख रहे हैं, क्योंकि पुजारी जी ने तो कुछ बोला नहीं, वो तो अपना चुपचाप चले गए, लेकिन उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अगर वही पुजारी जी पीछे मुड़ करके उसका जवाब दे देंगे तो हम और वो दोनों बराबर हो गए। भगवान दोनों को पाप के नज़र से देखेंगे और वही हम निकल गए, बोले भैया ठीक है हम चलते हैं, तो हमको भगवान अलग रास्ता से देख रहे हैं और जो कहने वाला है गलत उसको अलग रास्ता से देख रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम को इस धरती पे कोई देख नहीं रहा है, ऊपर वाला सारा कैमरे से देख रहा है कौन क्या कर रहा है। फिर कहते हैं कि पुजारी जी ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई हमने थोड़ी किया, जो हमारे ऊपर भगवान बैठे हैं वो तौल के आपका फल आपको दे दिया और मेरा फल मेरे को दे दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी की पीठ पीछे बुराई मत करो, सबसे बड़ा पाप वही होता है। लेकिन आजकल लोग मान कहाँ हैं? दे धड़ा बुराइयों में लगे हुए, और जब दुख कष्ट आने लगता है तो भगवान के मंदिर में भागते हैं, और भागने के बाद पैसा रुपया लड्डू चढ़ाते हैं। वो कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले आप गलतियां कर चुके हैं भाई। एक बार पेड़ पर से अगर डाली पर से हाथ छूट गया तो नीचे ही न गिरोगे,
तो आपने पाप कर दिया तो वो पाप इतना जल्दी थोड़ी समाप्त होगा, उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे पुजारी फौजी बाबा रामायण बालकांड 73 के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।